बांधत बंध आपको आप, ना समझे माया को मरम। अपनों की ओर ना देखे अंधे, पीछे रोवे दोस्त दे दे करम। पीछे रोवे दोस्त दे दे करम। श्री प्राणनाथ जी समझाते हैं कि ये संसार के मायावी लोग मोह माया में इतने अधिक अंधे होते हैं कि यह प्रारंभ में तो किसी को कुछ नहीं समझते और किसी का अधिकार मान लेते हैं, किसी को अपार दुख पहुंचाते हैं, अपमान करते हैं। लेकिन जब इनके कर्मों के फल की बारी आती है तो दोष परमात्मा को देते हैं। जब इन्हें दुख प्राप्त होता है तो कहते हैं, हे मालिक, तुमने यह क्या किया? हमारे कर्म में अर्थात हमारे भाग में ये तुमने क्यों लिख दिया? सुंदर साथ जी, यह तो हुई संसार के मायावी जीवों की बात। लेकिन अब बात करते हैं जो स्वयं को धार्मिक समझते हैं, स्वयं को धर्म में अग्रणी समझते हैं और वे धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य को नहीं जानते और मनमाने ढंग से धर्म में ही अधर्म करते हैं। कुछ अल्प बुद्धि वाले लोग शास्त्रों के वास्तविक अभिप्राय को नहीं समझते और लोगों को दुख पहुंचाते हैं और कहते हैं हम धार्मिक हैं। जो धर्म किसी को रुलाने और दुख पहुंचाने की बात करे वह धर्म भला कैसे हो सकता है? जैसे किसी की स्वतंत्रता को छीनना और मूक पशुओं की हत्या करना, यह किसी भी स्थिति में धर्म नहीं हो सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म मानवता से बड़ा नहीं है। जहाँ मानवता संसार हो रही हो वहाँ धर्म किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। यदि इंसान किसी को दुख पहुँचाने का ख्याल अपने हृदय से त्याग दे तो उससे बड़ा धार्मिक इस संसार में कोई नहीं है। किसी को दुख पहुँचाना और मंदिर मस्जिद में नियमित रूप से जाना, यह किसी भी स्थिति में धर्म नहीं हो सकता है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। कहा गया है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम अक्रोधे, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात जिस मनुष्य के हृदय में धैर्य नहीं, क्षमा नहीं, दया का भाव नहीं, वह धार्मिक भला कैसे हो सकता है? अतः मैं कहना चाहती हूँ कि मनुष्यों का भाग अर्थात प्रारब्ध तो उनके ही बांधे हुए कर्मों से तय होता है। इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा कर्म वैसा फल। किसी को दुख दिया है तो दुख प्राप्त होगा और किसी को सुख दिया है तो सुख प्राप्त होगा। यही कर्मों का विधान है। इसमें न परमात्मा जिम्मेवार है और न ही प्रारब्ध जिम्मेवार है। यह तो कर्मों के फल हैं। अतः सुंदर साथ जी, इस संसार के मायावी जीव माया के मर्म अर्थात उसके छल को नहीं जानते हैं और न ही अपना किया हुआ कर्म देखते हैं। और जब कर्म के फल के रूप में जब दुख प्राप्त होता है तो इसका दोष वे किसी दूसरे को ही दे देते हैं। यही तो मायावी जीवों के लक्षण हैं। अतः सुंदर साथ जी, जब किसी के बुरे कर्मों का फल मिलना होता है तो यह माया कारण, कार्य और महाकारण सब कुछ निर्मित कर लेती है और उसको उसी के कर्मों के फल के अनुसार उसको दुख प्राप्त होता है। अर्थात किसी को दुख मिलता है तो वह उसी के बांधे हुए कर्मों का फल है। किसी दूसरे को दोष देने से क्या लाभ? यदि हमारे कर्म पवित्र हैं, हमारा आचरण शुद्ध है तो कोई भी देवी देवता, फरिश्ते, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, जिन, पिशाच, मनुष्य, जानवर, विषधारी जीव जंतु, कोई भी 14 तबक के प्राणियों में वह सामर्थ्य नहीं कि
कि हमें दुखी कर सके और हमें दुख पहुंचा सके और हमारा बाल विवाह का कर सके, हमें हानि पहुंचा सके। अतः कर्मों के बंधन से तो त्रिदेव त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं छूट सके, तो उनको पूजने वाले मनुष्य जीव भला कैसे छूट सकते हैं। अर्थात ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत पीने से ही, उसके द्वारा जागृत होने से ही पाप पुण्य के बंधन खुलते हैं। और जब मनुष्य पाप पुण्य से शून्य हो जाता है तभी तो अखंड मुक्ति प्राप्त होती है। महामती जी कहते हैं कि मनुष्य को कर्म बड़े ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल ही मनुष्य को रुला सकता है और सुख प्रदान कर सकता है। अतः सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी की इस चौपाई का यही सार है, यही निचोड़ है कि मनुष्य अच्छे परिणाम का कारण स्वयं को और बुरे परिणाम का कारण दूसरों को समझता है। यही मनुष्यों की मानसिकता है और यही मनुष्यों के दुखों का कारण भी है। अर्थात यदि हमारे कर्म पवित्र हैं तो हम इस संसार में दुखी रह ही नहीं सकते, और यदि हमारे कर्म बुरे हैं तो हमें दुखों से कोई नहीं बचा सकता। भले ही हम कितनी ही दिखावे वाली बंदगी करते रहें, कितनी ही पूजा पाठ करते रहें। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।